नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। 628 और पीआरटी का आप देखेंगे रिजल्ट आ गया है। तो इसके बाद अब टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट को बेसब्री से इंतजार है हमारे भाई बहनों का। तो उसमें आप देखेंगे कि टीजीटी स्पेशल है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिन भी भाइयों ने अधिकतर आपका 628 दिया है अपने विषय से, तो उन्होंने अपने विषय में आपका टीजीटी भी दिया हुआ है। तो वही इस वीडियो में हम बात करेंगे। स्पेशली इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत के बारे में कि संस्कृत का कट ऑफ क्या गया है और टीजीटी में संस्कृत का कट ऑफ क्या रहेगा मेरे भाई। तो आप देख लीजिए कि संस्कृत आपका रेयर विषय है, संस्कृत में बहुत कम अभ्यर्थी मिलते हैं, तो इसलिए इसका कट ऑफ भी कम रहता है। इसमें चूंकि अभ्यर्थी भी आपके बहुत कम रहते हैं। और पहले ही मैं बता दूं, वीडियो के शुरू में ही बता दूं, टीजीटी संस्कृत का आप देखेंगे कि वो हाल है कि सीट आपके जितने कैंडिडेट है उससे डबल है। अगर टोटल सीटों पे रिजल्ट दे दिया जाता है तो आप देखेंगे उसके बाद भी अभी आधे सीट आपके खाली रह जाएंगे। तो क्या सिनेरियो रहेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। टीजीटी संस्कृत अगर आपने दिया है इस विषय से तो आप देख लीजिए, संस्कृत वाले को आप देखेंगे कि एकदम शानी ही है। थोड़ा सा भी अब अगर आपने अच्छा किया है तो आपका रिजल्ट इसमें हो जाना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 628 संस्कृत का। तो इसमें आप देखेंगे कि 3082 ही अभ्यर्थी आपकी परीक्षा दिए थे, इस बात को समझिए। और वहां पे सीट आप देखेंगे कि 1826 था मेरे भाई, 1826 सीट था और 3082 ही अभ्यर्थी आप देखेंगे कि परीक्षा दिए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखेंगे कि 941 अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट हुआ। आखिर इतना कम रिजल्ट क्यों हुआ? तो इस बात को ये समझिए कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे, 900 के अप्रोक्स में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो उनका क्वालिफाइंग मार्क कैटेगरी का क्वालिफाइंग अंक है उसको क्रॉस नहीं किए होंगे। इसलिए आप देखेंगे इतने ही लोगों का इसमें आपका रिजल्ट हुआ है मेरे भाई, इस बात को आप समझिए। तो आप देख लीजिए आपका 3082 आपके अभ्यर्थी थे और आपका 1826 सीट था। तो इसमें आपका कंपटीशन लेवल आप देखेंगे तो कंपटीशन लेवल इसमें आप खुद देख लीजिए। आपका यहाँ पे 1826 सीट है, 3000, मतलब एक सीट के लिए मान के चलिए कि आपका दो से कम ही फाइट है। तो तब जाके देखिए इसमें कट ऑफ आपका क्या गया है। इसी आधार पे आप देखेंगे कि टीजीटी का भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि और रिजर्व का इसमें आपका 77 गया है। रिजर्व का 77 इसलिए चला जाता है कि इसमें अदर स्टेट के भी आप देखेंगे सभी अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं, तो उनकी वजह से इसका कट ऑफ आप देखेंगे कि हायर चला जाता है। वही और रिजर्व फीमेल का देखेंगे 75 ही है, सिमिलर ही, 1-2 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का डिफरेंस है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 58 गया। कैटेगरी में सबका आप देखेंगे इसमें कम ही है। कहने का मतलब ये है कि रिजर्व महिला पुरुष का अधिक इसलिए है कि उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी होते हैं। तो ईडब्ल्यूएस संस्कृत का देखेंगे 58 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे 51 है, एससी का देखेंगे आप 39 है, एससी फीमेल का आप देखेंगे 40 है, एसटी पुरुष का आप देखेंगे 47 है। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एसटी फीमेल का भी 68 चला गया। एसटी फीमेल का आप देखेंगे थोड़ा हायर चला गया है, इतना नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ईबीसी पुरुष का देखेंगे 42 है, ईबीसी महिला का 39 है, बीसी का आप देखेंगे 44 है, बीसी फीमेल का 39 है, बीसीएल में अभी अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं और डिसेबल फोर्थ वाले में 39 है, डीडी में आप देखेंगे कि आपका 47 है। उसके बाद और 2-3 कोटा है उसको भी देख लीजिए। तो ओएच में आप देखेंगे कि 46 ही है, एमडी में आपका अभ्यर्थी नहीं मिले, फ्रीडम फाइटर के भी अभ्यर्थी आपका नहीं मिले। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि ना के बराबर 628 में भी फाइट था, यानी 3000 अभ्यर्थी थे और आपके 1800 सीट था। टोटल सीटों पे अगर रिजल्ट आया होता, सभी अभ्यर्थी पास हो गए होते, तो तब कट ऑफ और कम गया होता। हालांकि आप देखेंगे कि 900 कुछ ही लोगों का यहाँ पे रिजल्ट हुआ है, 941 लोगों का रिजल्ट हुआ है, इसलिए कट ऑफ जनरल का आप देखेंगे थोड़ा हायर है। इससे भी कम रहने वाला है मेरे भाई टीजीटी संस्कृत का। टीजीटी संस्कृत जो भी हमारे भाई बहन दिए हैं तो उनके लिए आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सुनहरा मौका है अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अच्छा पेपर किया है। सबसे पहले टीआरई 3 के बारे में टीजीटी का सीट आप देखेंगे संस्कृत से, तो ये आपका 2204 है मेरे भाई, इस बात को समझिए। 2204 है, पुरुष के लिए इतना है और महिला के लिए आप देखेंगे इतना है। और अभ्यर्थी केवल आपके 1164 ही है मेरे भाई टीजीटी संस्कृत से स्टेट पास, इस बात को समझिए। टीजीटी संस्कृत से स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 1164 ही है। हालांकि इसमें से भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने परीक्षा दिया भी नहीं होगा, इस बात को भी आप समझिएगा। लेकिन 2200 आपका आप देखेंगे कि 4 सीट है। अगर टोटल सीटों पे रिजल्ट यहाँ दिया जाता है उसके बाद भी आप देखेंगे कि आधी सीटें खाली रह जाएंगी। आप देखेंगे कि 1/2 है, एक सीट के लिए फाइट, एक से भी कम इसमें फाइट है संस्कृत विषय में, आप ये समझिए। लेकिन यहाँ पे आपका होगा ये ना कि देखिएगा टोटल सीटों पे आपका रिजल्ट होगा नहीं। 2204 दिए हैं ना अभ्यर्थी, तो आप देखिएगा कि 911 से भी कम पे आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कैटेगरी का अपना क्वालिफाइंग मार्क है उसको भी पार नहीं कर पाएंगे। तो ये 1100 जो आपका 2200
4 सीट है और 1100 आपका 64 अभ्यर्थी है। तो 1164 से 20 में कम आपका रिजल्ट होगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी आइए इसका कट ऑफ आप देख लीजिए। यूआर का थोड़ा अधिक रहेगा क्योंकि यूआर में आप देखेंगे अदर स्टेट के अभ्यर्थी आ जाते हैं। फिर भी आप देखिएगा टीजीटी संस्कृत यूआर का कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रहेगा। आप फीमेल का भी वही उसी के आसपास में 3-4 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस रहेगा 60 से 65। और ईडब्ल्यूएस का वो 60 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 55 से 60 के बीच में आ रहा है टीजीटी संस्कृत में, तो सेफ ही मानिए। बीसी के लिए वो आपका 62 से 67, इससे कम भी जा सकता है मेरे भाई। कैटेगरी में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कैटेगरी में जो बता रहा हूँ इससे कम भी जा सकता है, लेकिन ऑन रिजर्व का आप देखिएगा 70 के आसपास में रहने की संभावना है। 65 से 70 इतना ही रहेगा। कैटेगरी का कम भी हो सकता है। बीसी फीमेल का आप देखेंगे 52 से 57 एनफ है। ईबीसी का 50 से 55, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर रिजल्ट आता है टोटल सीटों पे, तो इस बात को समझिए, टोटल सीटों पे रिजल्ट आएगा तब भी आप देखेंगे कि सारे अभ्यर्थियों का हो जाएगा, उसके बाद भी आधे सीटें खाली रह जाएगी। उसके बाद ईबीसी फीमेल का 48 से 52 एनफ है। एसी का आप देखेंगे पुरुष के लिए ये आपका 40 से 45 बहुत है, और एसी फीमेल का 38 से 42, और एसटी पुरुष का आप देखेंगे ये आपका 40 से 45 रहेगा, इससे कम भी हो सकता है मेरे भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। एसटी फीमेल का आप देखेंगे कि 40 से 45 सिमिलर ही रहेगा, इससे कम भी चला जाएगा। और वही है बीसीएल में, इसमें आप देखेंगे कि बीसीएल में इसमें भी आपके अभ्यर्थी मिलेंगे ही नहीं। और डिसेबल में आपका वही फोर्थ वाले में 40 से 44 के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अधिक है क्या ही कहने। उसके बाद डीडी में बताऊं विकलांग कोटे में तो आपका 45 प्लस है, स्कोर हो ही जाना है। चूँकि देखिए एक बात मैं पहले ही आपको बार बार अवगत करा दे रहा हूं कि 2204 सीट है और अभ्यर्थी आप देखेंगे कि 1100 के आसपास में ये है, तो इसमें रिजल्ट आप देखिएगा 1100 से कम पे ही होगा मेरे भाई। क्योंकि कम पे इसलिए होगा कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जो क्वालिफाइंग मार्क भी पार नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी अभ्यर्थी जरूर होंगे। ओएच में आप देखेंगे कि ये 45 से आपका 50 रहेगा, बहुत इनफ है। और एमडी या फ्रीडम फाइटर में वही है, इसमें भी आपके देखेंगे कि एप्लीकेंट यानी अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, ना ही के बराबर। तो संस्कृत से जो भी हमारे भाई बहन आप देखेंगे टीजीटी दिए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अच्छा किया होगा तो उनका सिलेक्शन कैटेगरी में तो हो ही जाना है। अगर ऑन रिजर्व में आते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर 65 के आसपास में आपका स्कोर आ रहा है टीजीटी संस्कृत में, तो आप देखिएगा आपका सिलेक्शन वहाँ पे भी हो जाना है मेरे भाई। क्योंककि यहाँ पे देखेंगे सीटों की संख्या बहुत अफरात है, सीटों की संख्या बहुत अफरात है। आप देखेंगे कि 2204 सीटों की संख्या और अभ्यर्थी केवल 1164 है, उससे आधे हैं, एकदम आधे हैं। टोटल पे रिजल्ट आएगा तब भी आपकी सीटें खाली रहेंगी, लेकिन टोटल पे आएगा नहीं। बहुत भाई बहन ऐसे होंगे जो कैटेगरी के क्वालिफाइड मार्क पार नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। अगर टीजीटी संस्कृत से आपने दिया है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा सही मार्क कि आपकी किस कैटेगरी में कितने अंक आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए आप सभी जय हिंद, धन्यवाद।